भाई जी का दैनिक प्रवचन रात्रि वंशी विभूषित करान्नवनीरदासात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरोष्टात् सूर्यैव सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकम् तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलम् मुहूर्तावती। श्रीहरि अखिल चराचर विश्व के रूप में व्यक्त भगवान की दृष्टि से आप तक के श्री चरणों में मेरे सहस्त्र नमस्कार। एक तरफ ये मायामय जगत जहाँ केवल और केवल मृत्यु का प्रवाह बह रहा है, मृत्यु लोग अशांति, चिंता, दुख, विषाद, भय, ये सब इसमें ओतप्रोत है। जन्म मृत्यु, भीषण भयानक नरक यंत्रणा, तिर्यक आदि योनियों में बार बार जन्म, आसुरी योनि की प्राप्ति, ये जिसके परिणाम है। ये जगत एक तरफ। दूसरे तो वो महान दिव्य मधुराति मधुर रस महार्णव है, जहाँ अतल तल में नित्य शांत सर्वथा सर्वदा स्वस्वरूप में परिनिष्ठित ब्रह्म अवस्थित है और जिसकी अनंत दिव्य तरंगों में अनंत अनादिकालीन अनंत काल पर्यंत लहराने वाली उन मधुर लहरियों में एक दिव्य एक परमानंदमय, जिस आनंद की कहीं तुलना नहीं होती, उस आनंद की वो दिव्य दिवलोक वाली सुधा नहीं, दिव्य प्रेम सुधा धारा बह रही। ये निकृष्ट से निकृष्टतम स्थिति है और वो उच्च से उच्चतम स्थिति है। इसी के बीच में स्वर्गलोक आदि हैं, देवलोक आदि हैं। इसी के बीच में दिव्य भोग में जनसपाल लोग हैं, जो पुण्यात्मा जनों को प्राप्त होते हैं। तीन तरह के लोग संसार में हैं। एक भगवत विमुख, एक भगवान के सन्मुख और एक भगवत प्राप्त। उनके नाम हम रख सकते हैं। एक विषय भोगी, एक साधक और एक सिद्ध।
विषयी वो जगत के नरक का कीट है। ये हम सभी हैं, आप लोगों में से कोई न हो तो वही महात्मा है। जब तक भोगों में सुख की आशा है, जब तक भोगों के लिए चित्त लालायित है, जब तक भोगों की स्प्रिया मन में उदित होती है, तब तक ये नरक का कीड़ा ही बना रहना पड़ेगा, चाहे कहीं भी रहें। स्वाभाविक भोग लालसा जहाँ दुख रूप प्रतीत होती है, भोग जहाँ दुख रूप प्रतीत होते हैं, भोग जहाँ भयानक प्रतीत होते हैं, भोग जहाँ विषरूप लगते हैं, भोग जहाँ मलरूप प्रतीत होते हैं, वहाँ से बीच की साधना आरंभ होती है, जिसको पाकर, जिसमें आगे बढ़कर मनुष्य साधक बनता है। तो दो वर्णन हुए। एक कौन है? आगे महाराज आगे चुपचाप चले आइए। आइए, विषयी है, भोगी, एक साधक है, एक सिद्ध है। विषयी का जीवन भोगोन्मुखी, वो भगवान के सामने जाकर के भी भोग की आकांक्षा करता है। भगवान कृपा करके उसे भोग दे देते हैं, पर जहाँ भोग कामना है वहाँ भजन बहुत दिन तक ठहर नहीं सकता। भोग की स्प्रिया उत्तरोत्तर बढ़ती है, ये नियम है। आग में जितना आप ईंधन डालते चले जाइए, जितना घी डालते चले जाइए, बुझे न काम अग्नि तुलसी कम विषय भोग बहु घीते, आग बुझेगी नहीं, आग और भी भड़केगी। आग का स्वभाव जानिए आप, जितना आग में ईंधन डालेंगे उतनी आग बढ़ेगी, ये नियम। और जितनी बड़ी आग होगी उतने अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी, और जितनी बड़ी आग होगी उतना ही उसका संताप अधिक होगा, गर्मी अधिक होगी। ये नियम है। तो ये कहने की बात नहीं, पर है सत्य। संसार के भोग जिनके पास कम है वे कम संतप्त हैं, जिनके पास अधिक हैं वे अधिक संतप्त हैं। वे भले कह न सकें। एक बार की बात, मैं गया मालवी जी के पास, मैं गया था बनारस, बड़ा मित्र वात्सल्य करते थे। उनके पास एक सज्जन बैठे थे, बड़े संभ्रांत, बड़े धनी, बड़े पुनीत, मेरे पुराने जानकार, पर वर्षों से भेंट नहीं हुई थी। वो कलकत्ते रहते, मैं गोरखपुर रहने लगा, पहले बम्बई रहता। तो मालवी जी के पास कुछ देर बैठने के बाद जब मैं उठने लगा तो उन्होंने मुझसे धीरे से कहा, भैया कुछ बात करनी। मैंने कहा बोलो। बोले यहाँ नहीं, तुम यहाँ से बात कर लो, धर्मशाला चले, हम लोग साथ है। तो यूनिवर्सिटी के क्षेत्र को पार करके उधर जंगल की तरफ हमको ले गए। एक पीपल का पेड़ था, मुझसे कहा बैठ। मैं बैठ गया, वो बैठ गए। अब महाराज उनका रोना शुरू। मैं पूछता जाऊं, भैया क्या बात है? जितना पूछो उतना उनके रोने की मात्रा बढ़े और मुझे हाथ से रोकें, पूछो मत। लगभग 40 मिनट या उससे कुछ ज्यादा बीते होंगे, तब उनका रोना पड़ा। बड़े प्रेम से
बैठे थे। मैंने पूछा भैया क्या बात है? तो बोले सबसे पहली बात यह है कि आज रोने का अवसर मिल गया। दुख सुनाने का अवसर तो है ही नहीं, पर मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ जहाँ रो भी नहीं सकता। अंदर रोता है और मुझे हंसना पड़ता है। मैंने कहा भैया तुमको क्या तकलीफ है? तुम्हारे मोटरे हैं, तुम्हारे बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तुम्हारे सैकड़ों नौकर चाकर हैं, तुम्हारे बड़े बड़े लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारा बड़े बड़े लोगों से संबंध है, बड़े बड़े नेता तुमको मानते हैं। तुम तब उन्होंने कहा देखो भैया अब तुम्हारा तो यही हो, पुराने मित्र थे मेरे मन की बात हो। तो उन्होंने मन की बात बताई। धन संपत्ति अपार, परिवार में बड़ा सुख, पुत्र भी अनुकूल, माँ बाप किताबें उनको किताब मिली हुई, गवर्नमेंट से उपाधि मिली हुई। उन्होंने दुख बताया, मुझे कह दिया किसी से कहना मत, तुम्हें बताऊंगा नहीं उसे। तब उनके दुख को सुनकर मैं रो पड़ा। तो वास्तव में उनको दुख था, और उस दुख के साथ एक दुख और था। वो था उनके एक साथी थे दूसरे। वो साथी संपत्ति में और सम्मान में उनसे कुछ बढ़ गया। इसका उन्हें बड़ा दुख। उन्होंने कहा किसी से मैं कह तो सकता नहीं, पर मैं जलता रहता हूँ। मैंने कहा इधर ही तुम्हारे पास है, घर क्यों जलते हो? बोले उससे जितनी कम होता तो खाते में होना है। सच्चाई से बातचीत की। तो मैंने अनुभव किया महाराज कि संसार के भोग जिनके और भी मुझे बहुत मिले। मैं कलकत्ता गया गत वर्ष, 2 वर्ष पहले गया। 2-4 बड़े धनियों को छोड़ करके अधिकांश मुझसे मिले लोग साथ थे। उनमें से प्रतिशत में 1 आध को छोड़कर बाकी सबसे बड़े भाई मुझे मेरे सामने तो रोते थे। तो मैंने सोचा अपने मन में कि अध्यात्म की बात अलग रही, बिना पैसे वाला होकर इनसे तो मैं सुखी हूँ। वो जो दुख इनको पैसा होने पर हुआ है उससे तो मैं रहित हूँ ना, वो तो मुझमें नहीं है। वो पैसा होता तो होता। तो जितनी बड़ी आग होगी, आग जितनी बड़ी जंगल की आग में कितनी लकड़ी चाहिए? आस पास के सारे जंगल को जला दे तो ये आग बुझाने वाले जंगलों में क्या करते हैं कि दूसरे जंगलों में आग लगा देते, जला देते, उसमें फैलने न पावे। उनको जला करके और अलग कर देते, काट डालते, फैलने न। उसको कितनी लकड़ी चाहिए? बच्ची में कितनी लकड़ी चाहिए? जरा से चूल्हे में कितनी चाहिए? तो जितनी बड़ी आग होगी, मैंने जितनी बड़ी जिसके पास भोग संपत्ति होगी उतनी बड़ी हुई उसकी चाह होगी, और जितनी बड़ी उसकी चाह होगी उतनी अधिक उसको दुख होगा। ये बिल्कुल चाहे कोई माने न माने, और चाहे अपने अपने हृदयों पर हाथ धर के कोई ऐसे वो देख ले। तो संसार में भोग में भगवान का एक बड़ा सुंदर ये वाक्य है, यही संस्पर्शजात होगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान लोग, मूर्खों की बात नहीं, बुद्धिमान लोग जो हैं वे इन भोगों में कभी भी प्रीत नहीं करते, आसक्त नहीं होते। क्यों? वो जानते हैं कि ये दुख योनि है। भगवान ने भोगों के भोग जगत के 3 नाम गिनाए गीता में, असुखम, दुखालयम और दुख योनया। सुख रहित है, दुखों का घर है और दुखों की उत्पत्ति का खेत योनया।
तो जो दुख योनि है उससे सुख की आशा करना ये सर्वथा धर्म है, ये मिथ्या आशा है, कभी पूर्ण होने के नहीं। पर व्यामोह इतना है, उपदेश करने में बैठा पर मेरे मन में भोग लिप्सा कितनी क्या है ये अंतर्यामी जानते, पता नहीं लगता। दूसरे को कहना सुनना, दूसरे के सामने अपने किसी बाह्य स्वरूप को बनाकर रखना ये दूसरी बात है। तो अंतर में ज्वाला जलती रहेगी निश्चित निश्चित, जिसके पास भोग सामग्री अधिक है और जिसकी भोग कामना अधिक है निश्चित बात। तो भोग कामी भोगी कभी सुखी नहीं हो सकता। भोगी भगवान की ओर बड़ी मुश्किल से जाता है, जा नहीं पाता। कभी भगवान की कृपा से जो संत मिलन हो जाए तो भले ही, नहीं तो वो नरक कीट नरक रूप जीवन जग भव भंजन पद अभागे, वो अभागे है। भाग्यवान और अभागे का ये अंतर से सभाग्य मनुष्येषु कृतार्था नित निश्चितम स्मरंति ये स्मारयन्ति हरियं नाम कलयुगे। रमा विलास राम अनुरागी सजत वमनिव नर बड़भागी। बड़भागी नर कौन है? जो राम अनुरागी है, जो भोग को विषयों को वमन के समान त्याग देता है। सुनो उमा ते लोग अभागी हरि तज हुए विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़ करके भोगानुराग करते हैं वो अभागे हैं, भाग्यवान नहीं। कि भाग्यवान की परिभाषा हमारे यहाँ बड़ी उल्टी। जिसके पास पैसा हो गया, जिसको पद मिल गया, जिसको कोई ऊंची कुर्सी मिल गई, जिसका नाम हो गया, जिसकी पूजा होने लगी, हम कहते वो भाग्यवान है। पर यदि वो भगवत चरणारविंद से विमुख है तो अभागा है। प्रहलाद कहते हैं विप्राज विषा धरविंद नाभ साधार बिंद विमुखा स्वतम वरिष्ठम मन्ये भगत मनोज पुनः सजुलम न तो भूरिमान। 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण मेरी भगवत चरणारविंद से विमुख है। तो उसके अपेक्षा वो चांडाल श्रेष्ठ है जो अपने सर्वस्व को भगवान के समर्पित कर चुका। वो अपने कुल को तार देगा परंतु न तो भूरिमान, वो बड़े मान वाला ब्राह्मण नहीं शुद्ध नहीं करेगा, कुल को कहाँ से करेगा। तो जो कुछ भी मनुष्य के अंदर मनुष्यता है वो केवल भगवान की ओर लगने में है। मानवता का आरंभ वहाँ से होता है जहाँ मनुष्य भगवान की ओर लगता है। ये साधक का श्रीगढ़ है। तो साधक और भोगी इन दोनों के उल्टे मार्ग होते हैं। ये बिल्कुल समझकर करने की चीजें मैं कह रहा हूँ। अपनी अपनी स्थिति देख करके अपने आप को बनाना है ऐसा जो जिससे जितना बन सके। वो चाहता है जिस चीज को भोगी साधक उसका चाहता है। बिल्कुल विपरीत है बड़ा। वो चाहता चलता है भोगों की ओर, वो चलता है भोगों को पीठ देकर भगवान की ओर। वो 3663 वो चलता है भगवान की ओर, वो चलता भोगों की ओर। दोनों की दोनों तरफ पीठ है। तो जो भगवान के सन्मुख है वो भोग से विमुख है, जो भोग के सन्मुख है वो भगवान से विमुख है। तो भोग के सन्मुख था जब लिखने लगे कैसे भगवान के सन्मुख होने का उपक्रम करते करते तो क्या होगा। पहले भोगों में भयली लगे। भोग जो प्रिय मालूम होते हैं वो अप्रिय मालूम होंगे। जिन भोगों की लालसा मन में जगती रहती है उन भोगों की को देख करके मन में भय होगा कि कहीं ये मुझे गिरा न दें। वो मान चाहेगा, वो मान का त्याग चाहेगा। सम्मानम करेगा घोर गरलम नीचा समानम सुधा। घोर गरल मानेगा वो सम्मान को, बड़ी निजी चीज लगती है बड़ा सम्मान। मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है। मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ, मुझे बड़ा ही प्यारी लगती है सच्ची बात। तो जब कोई प्रशंसा के शब्द कहता है मन में तो आता है
कि जो दूसरे में किसी प्रकार के गुण देखता है प्रशंसा करता है। तो ये समझने का विषय है। गुण देखने वाले 4 प्रकार के होते हैं प्रशंसा करने वाले। एक तो वो होते हैं कि जिनको गुण ही गुण देखते हैं, जिनके नेत्र ऐसे बन गए सब में भगवान और सब में भगवान के गुण, दोष दिखते ही नहीं, तो किसके दोष का वर्णन करें। या जिनको गुण दोष दोनों दिखते हैं उनसे नीचे, तो जो गुणों को ग्रहण करते हैं दोषों का परित्याग करते हैं, वो भी गुणों का वर्णन करते हैं। उससे नीचे तीसरे जो गुण दोष दोनों देखते हैं, पर लड़ाई कौन मोल ले, तो झगड़े से बचने के लिए गुण कह देते, दोष नहीं कहते। चौथे वो अधम मति के मनुष्य होते हैं जो स्वार्थ साधन के लिए मिथ्या गुण का आरोप करके प्रशंसा करते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों ही उन गुण देखने वालों को गुण है। गुण देखने वाले गुणों से नीचे नहीं हो। अगर जिसके गुण बताए जाए वो अगर बिना अपने में उस गुण के हुए उसको मान ले, अपने को जैसा जितना कुछ है उससे अधिक मान ले, तो गिर जाए, वो गिरने लगता है। तो सावधान रहे मनुष्य, जहाँ बड़ाई होती हो, जहाँ मान होता हो, वहाँ साधक को अधिक सावधान रहना है कि ये मीठा विषय है, बड़ा मीठा विषय। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं इस मीठे विषय में, किससे बचना है। मान बड़ाई, मान की अपेक्षा की बड़ाई की ज्यादा इच्छा होती है। जूते में बैठ गया करके एक महात्मा के पास गया है, वो चैतन्य महाप्रभु जीवन की बात है, जूते के पास बैठ गया। तो इसलिए मन में यह बात थी, मैंने विनय विनम्रता के साथ जूते के पास बैठे स्वाभाविक, वो तो ठीक, पर हम सभी देखो कहाँ बैठे हैं, तो जो कितने नम्र हैं, कितने ये अपने आप को अभिमान रहित है, ये नीचे बैठे। अभिमान रहित अपने को सिद्ध करने के लिए यदि मैं ये स्वांग रखता हूँ तो ये दम्भ है। तो ये भी मान की इच्छा है, ये यदि मान की इच्छा है, ये बड़ाई के लिए मान का त्याग, बड़ाई के लिए भी मान का त्याग होता है। तो मान बड़ाई से बचे और धन के प्रलोभन से बचे। ये धन, कामिनी, कांचन और मान, ये 3 बहुत बड़े विघ्न हैं ये साधक के मार्ग में। इन तीनों से जहाँ तक हो सके स्त्री पुरुष दोनों ही इनसे बचने का प्रयत्न करे निरंतर। वो संसारी आदमी जो है भोगी, वो भोगों की बात जहाँ होगी कान चलेगा, और मन में नए नए भोगों की बातें याद आवेगी, वो करने लगेगा, कहने लगेगा, दिलचस्पी उसमें उसको होगी उसमें। और साधक को भय लगेगा, वो व्यर्थ में कहीं समय में चला जाए, कहीं इन बातों में कहीं मन न लग जाए, कहीं ये मन में आकर के समा न जाए, ये जहर भर न जाए, वो हटना चाहेगा। अन्येषु दोष गुण चिंतन महत्व मुक्त्वा सेवा तथा रसमेतराम से मतलब, ये भागवत के महात्म्य में वो ने कहा, बड़ी सुंदर बात कि अन्येषु दोष गुण चिंतन, दूसरे के दोष गुण, इन दोनों के चिंतन से तुरंत छूट करके भगवान के लीला कथा के रस में अवगाहन करो। क्या करना है दूसरी चीज को, तो इससे बचे। तो साधक जिस चीज को करता है वो चीज भोग्य से उल्टी होती है। यहाँ देखिए हम लोग बड़ा कठिन बात है, तो बड़ी सहज अगर मन लग जाए, अरे धन में जब मन लग जाता आदमी का धन कमाने में, तो क्या 1 पैसा भी कहीं व्यर्थ में वो उसका जाता हो जहाँ पर, वो सहन करेगा क्या? उस मार्ग में जाए, उससे बात नहीं करेगा जहाँ जरा सा भी घाटा होने की संभावना हो, और ये जगह हो गया तो भाई बड़ा दुख होगा। इसी प्रकार जब हमारा उद्देश्य बन जाएगा जीवन का भगवत प्राप्ति, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर, भगवत प्राप्ति के साधनों को छोड़कर दूसरे साधनों से मन
होगा, भिस्त होगा, भय लगेगा, उसे अपने आप चित्त की वो जो रुझान है वो अपने आप मिट जाएगी, उधर चित्त की वृत्ति जाएगी नहीं, जाएगी तो उसमें दोष देख करके, दुख देख करके लौट आएगी, भाग आएगी, भगवान में लगेगी। ये साधक है। तीसरा सिद्ध पुरुष है, वो है सम। उसको मानापमान, निंदा स्तुति सब समान है, उसके लिए कोई। पर हम लोग स्वामी को भरते सिद्धों का, पर बहुत दफे मैं अपनी देखता हूँ साधक का भी स्वरूप नहीं है तो भोगी, पर बनता है सिद्ध, तो वो धोखा, अपने को आप धोखा देता है। तो सिद्ध पुरुष कौन होते हैं? सिद्ध होते हैं जो भगवान के वो अद्वैत स्वरूप में लीन हो जाए, विलीन हो जाए। ऐसे सिद्ध बहुत थोड़े होते हैं। अब मैं वो दूसरी बात, उस रस मारने वाली बात कहने जा रहा हूँ। ये जो सिद्ध होते हैं, ये सिद्ध भी वास्तव में सिद्ध है, मुक्त है, जीवन मुक्त है, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल चुका, भगवान में कैवल्य प्राप्त हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु भगवान के वो दिव्य रस से वंचित, इसके बिना रह गए उनको मिलावेगा नहीं अब वो रस। अगर वो चेष्टा करते तो ज्ञानोत्तर भी मिलता। तो भगवान ने ये संकेत किया, मनुष्याना शास्त्रेषु कश्चित यदपि सिद्धे यततामत सिद्धाना कश्चिन माम कृष्णम माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में कोई एक ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, और उन सिद्ध पुरुषों में जो यत्न करके सिद्ध हुए, उनमें से कोई यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, मुझे तत्व से जानते। ये मुझे कहने वाला कौन है? ब्रह्म तो है, पर ब्रह्म से ही उसकी पूर्ण स्वरूपता मिल जाती। ये बात उसने खोलकर बताई उसी गीता में। गीता के 18वें अध्याय में एक प्रसंग है, उसका नाम है ज्ञान की परानिष्ठा। निष्ठा ज्ञान तुझा परा, ये तो ज्ञान की निष्ठा और ज्ञान की परानिष्ठा। ज्ञान की परानिष्ठा के साधन बड़ा विद्या विशुद्ध आयुक्तों से लेकर उचल। उसके बाद वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहाँ तक साधन ब्रह्म की प्राप्ति की योग्यता हो गई उसमें। इसके बाद बिल्कुल काल भेद है, तदंतर ब्रह्मभूत हो गया, बिल्कुल भगवान के शब्द हैं, ब्रह्मभूत हो गया, प्रसन्नात्मा आनंदमय हो गया, न सोचती न कांक्षती। ये ब्रह्म प्राप्त महापुरुष का लक्षण है, न कोई सोच है न आकांक्षा है, और सर्वदा लक्षण समभाव से सब में उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है। सम सर्वेश भूत हो गया ना पूरा। अब कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम माम तत्वतः, मद भक्तिम लभते पराम। भक्ति नहीं, एक भक्ति होती है वो ज्ञान का साधन है, ये भक्ति है ज्ञानोत्तर भक्ति। तो उस भक्ति का नाम कहते क्या है? पराभक्ति। पराभक्ति मत भक्ति में लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। अब फिर काल का आगे विद्यमान चलता है, उस भक्ति से भक्ति प्राप्त हो गई, पर भक्ति प्राप्त होने पर भी अभी साधन शेष है। भक्तिया उस भक्ति के द्वारा माम अभिजानाति, भक्तिया माम अभिजानाति। अब वो ब्रह्म से अतिरिक्त क्या है उसको बड़े गोल मठोल शब्दों में भगवान कह देते हैं, यावान यश, यावान यश, मैं जैसा जो कुछ हूँ
में ही नहीं, उसके आगे जो कुछ भी, मैं जैसा जो कुछ हूँ उसको वो तत्व से जानता है पराभक्ति प्राप्त होने पर, पराभक्ति के द्वारा। ये तो हुआ उसका रसराज का प्राप्त होना। तो यहाँ भी कुछ बाकी है, और रसलीला में प्रवेश होता है। तो कहते हैं विशते तदनंतरम विशते। ये नहीं कि साथ साथ प्रवेश हो गया, तदनंतर विशते। तो सिद्ध पुरुषों के बाद भगवान के जो दिव्य, भगवान का जो दिव्य वो रस महार्णव है, उस रस महार्णव की ऊर्मियों में वो जाकर उसका प्रवेश होता है। वहाँ शांत ब्रह्म, जैसे आप लोग जानते हैं सागर का जो तल है ना, तल वो सर्वदा शांत है। कितना ही विक्षोभ आता हो ऊपर, सागर का जो तल है वो नित्य शांत रहेगा। तो भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है वो नित्य शांत है, अविकृत है। कभी उसमें किसी प्रकार की हलचल हुई नहीं, होते नहीं, हो सकती पर वो उसका एक रूप है। पर वो समुद्र का एक तल है ना, सारा समुद्र तो वो है नहीं। अब वो ऊपर जो है वो शांतानंद नहीं, उच्छलित आनंद, नाचने वाला उच्छलित आनंद, वो महाराज उछलता है। ये सागर की उर्मियों को देखा है लहरों को आपने? बम्बई में तो कम पूरी गए होंगे तो देखा होगा, मद्रास में देखा होगा। ऊंची ऊंची उर्मियां, वो लहरें तैरनी होती है, न मालूम कितनी ऊंची कितनी नीची, इधर उधर उनमें एक ध्वनि होती है, बड़ी मधुर झंकार होती है, उनका स्पर्श प्राप्त होता है, उनमें लोग जाकर के अंदर आनंद लेते हैं। तो वो लहरियां, वो लहरियां से अलग नहीं। भगवान शंकराचार्य कितने भक्त हैं वो, सत्सहित वेदांत के कहते हैं, वेदांत की रक्षा करते हुए सत्यति भेदापदमेनाथ, सत्यति भेदापदमेनाथ तवाहम नमामस्मिनस्त्वं समुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो तथारंगः। कहो कहो आप लोग मुझमें भेद है, ये सत्य, परंतु मैं आपका हूँ, आप मेरे नहीं, मैं आपका हूँ। तरंगे समुद्र की है पर तरंगों का समुद्र नहीं। समुद्र और तरंगा, समुद्र उनका तरंगों का नहीं है, तरंगे समुद्र की। तो मैं आपका, वो अद्वैत की परिरक्षा है ना यहाँ पर। वो कहते हैं, इससे आगे वो कहते हैं कि तुम मेरे हो, अधिकार पूर्वक तुम मेरे हो। ये वहाँ पर जहाँ महाभाव का प्राकट्य होता है, ये बहुत समझने का ही नहीं है, साधन का विषय है। और इसमें जिनको लगना है वो लगते हैं, और लग करके ही पाते हैं। बड़ा सहज है, बड़ा कठिन है, अति सुलभ है और परम दुर्लभ है। तो वो जो महाभाव का समुद्र है, उस महाभाव के समुद्र में क्या होता है, वो वहाँ जो होता है वो नित्य लीला विलास है, नित्य लीला विलास है। ये मैं कल्पना के बाद नहीं कह रहा, थ्योरी नहीं है, ये केवल ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, महात्माओं के अनुभव के बाद सुनी हुई है। तो क्या है वहाँ पर बड़ी सुंदर दो, नित्य एक नित्य दो बने रहते हैं, नित्य एक नित्य दो बने रहते हैं। तो दोनों में दोनों के रस का आस्वादन करते हैं, दोनों में रस एक ही है। इसलिए ऐसा माना है ब्रह्मशास्त्र वालों ने, ये विप्रलंब और भोग संभोग इन दोनों में ही रहती है, दोनों रहती है, संभोग में रहती है, संबंध में रहती है। खैर वो वर्तमुनि लिखाने के बाद नहीं करता मैं, उसे थोड़ी घर की चीज है बहुत। उज्ज्वल नीलमणि में कुछ इसका विशेष उल्लेख किया है,
जीव गोस्वामी। तो उसमें क्या होता है कि वो जो प्रेमी है राधा गोपी, उसके विभिन्न भावों की तरंगें उठती हैं। उसमें दैन्य है, उसमें परम आत्मीयता है, उसमें उसकी श्री कृष्ण के साथ संबंध की स्थिति है और अनुभूति है कि श्री कृष्ण उसके प्रति क्या करते हैं और क्या मानते हैं। उसी का चित्रण इस एक पद में सांकेतिक है। तो ये मैं पहले पढ़ दूं। राधा कहती है, तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुममें सब माधुरी अनंत, तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुममें सब शुचि शौर्य अनंत, सकल जीव सद्गुण सागर तुम, लहराते सतोर अनंत, सकल जीव रस निज तुम, अनुपम पूर्ण रसिक रस रूप अनंत। क्या कमी है बताइए? वो व्यक्ति का है, वो व्यक्ति है कि जिसके जो मुझको इतना प्रेम दान करते हैं, वो क्या मेरी किसी वस्तु के द्वारा आप्यायित होकर करते हैं? वो उनको किसी चीज की आकांक्षा है, कमी है? तो एक दिन कहने लगी कि श्री कृष्ण, तुम तो अनंत सौंदर्य सुधा निधि हो, सौंदर्य समुद्र भंडार के तुम अनंत 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 स्वरूप हो, तो तुम्हें सौंदर्य की क्या आकांक्षा है? कि सुंदरता कि तुमको भूख है? जगत के अनंत अनंत काम, अनंत अनंत काम, जिन भगवान के एक एक रोम की समकक्षता नहीं कर सकते, कोटि काम। इसलिए हम तो ऐसा मानते हैं कि राजमंडल में जो कुछ हुआ वो काम है नहीं, काम का प्रवेश निषिद्ध है, काम का प्रवेश निषिद्ध है। काम तो बड़ी नीची चीज, काम वहां जा ही नहीं सकता। काम को जला नहीं दिया, शंकर ने जलाया, शंकर ने जलाया। शंकर को तो वो सामने आ गया ना, भगवान श्री कृष्ण ने जलाया नहीं, आया ही नहीं। भगवान की सन्निधि में श्री कृष्ण की प्रेम के साम्राज्य में काम का प्रवेश नहीं, ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। जहाँ काम है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ काम नहीं, ये सिद्धांत है। तो तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, और फिर माधुरी, तुमने सब माधुर्य नहीं, कोई सा माधुर्य बचा नहीं। गुण माधुर्य, शील माधुर्य, स्वभाव माधुर्य, ऐश्वर्य माधुर्य, सम्मान माधुर्य ही माधुर्य भरे हैं और वो अनंत है, कोई ग्रंथि नहीं। और फिर बोले भाई तुम तो सुंदरता मधुरता की बात ही, और कुछ हमें रहने को मकान धन दौलत दी। बोले महाराज क्या, तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम महान ऐश्वर्य के अनंत महान सागर हो और तुमसे कुछ छीन सकता है? तुम्हारा जो शुचि शौर्य है, शौर्य एक अशुचि होता है, एक शुचि होता है। शुचि शौर्य भगवान में है और शुचि शौर्य अर्जुन में था। शुचि शौर्य साधुओं में भी नहीं होता, जो तलवार चलाया करते, मारा करते किसी को, तो शूरता नहीं है, हिंसा वृत्ति होती है। सकल दीप सदगुण सागर तुम, लहरा से सदोर अनंत, सकल दीप रस निधि तुम, अनुपम पूर्ण रसिक रस रूप अनंत। सारे दीप सदगुणों के तुम सागर हो और एक जगह नहीं, सर्वत्र तुम लहरा रहे हो, अनंत सदोर अनंत। सारे दीप रसों की तुम अनुपम निधि हो, तुम पूर्ण रसिक हो, रसिक नहीं हो, जिस रस के रसिक हो वो रस में तुम्हें हो। तो अब वो कहते कि इस प्रकार जो सभी गुणों में, रस में अमित असीम अपार, नहीं किसी गुण रस की उसे अपेक्षा कुछ भी किसी प्रकार, जो ऐसा है जिसमें सब अनंत है, सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य शौर्य सद्गुण, उसको किस गुण की अपेक्षा है, किस रस की अपेक्षा है? वो गुणों में अपार है, रस में अपार है, असीम है। तो किसी प्रकार कभी भी उसे रस नहीं चाहिए कि जिस रस के लिए वो किसी से प्रेम करे। अब अपना दैन सामने आ गया।
इतना जो तुम बोलती हो, इतना बोलने की भी तुम में कोई योग्यता है क्या? है? तो कहने लगी फिर मैं तो गुण रहित सर्वथा, उच्चित गति सदुभात गवाना, सुंदरता मधुरता रहित, कर्कश कुरूप अति दोषाला। ये भक्त का प्रेमी का धैर्य होता वो कहता है, वो कभी अपना गुण नहीं दिखाता। प्रेमी कभी ये भगवान के सामने कल्पना नहीं करता कि मैं भी कुछ करता हूँ भगवान के लिए, मैं भी कुछ सेवा करता हूँ, मेरे पास भी कुछ देने को है, मैं भी कुछ देता हूँ। वो कहती है राधा कि मैं सर्वथा गुण रहित हूँ, और गुण रहित नहीं हूँ, बड़ी शिक्षित चाल वाली, मेरा स्वभाव बड़ा बुरा है और मैं बोलना नहीं जानती, सब तरह से गंवार, और सौंदर्य माधुरी तो मेरे भाई नहीं, सर्वथा अभाव है, और मैं कर्कश हूँ, कुरूप और अत्यंत दोषों की आगार हूँ। मेरे पास नहीं वस्तु कुछ भी ऐसी जिससे तुमको मैं दूं रसदान, जिससे तुम्हें रिझाऊं, जिससे करूं तुम्हारा पूजन मान। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मैं तुमको रसदान कर सकूं, तुम्हें रिझा सकूं, तुम्हारा पूजन मान कर सकूं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। अब फिर एक मन में बात आई, उनका श्याम सुंदर का स्वभाव याद है, लिखे तो कौन सी बात पर एक बात याद है, तो बोली एक वस्तु मुझ में अनन्य आत्यंतिक है, फिर उपमान प्रशंसा करने लगी। मेरे एक चीज है वो अनन्य है, वो दूसरे के लिए नहीं है, वो आत्यंतिक है, पूर्ण है, और उसके कहीं उपमान नहीं है। वो क्या है? मुझे सदा प्रिय लगते हो, बस एक मुझे सदा प्रिय लगते तुम, बस और कुछ नहीं, तुम मुझे प्यारे लगते हो। न देने तो मेरे पास कुछ है, न कोई चाह है, तुम देते रहते हो, बस तुम मुझे प्यारे लगते हो। बस एक चीज अत्यंत तुच्छ है मेरे पास, परंतु ये कितनी महान है, कितनी महान कैसे कि तुम इसको जीत गए। यही जगह तुम इसी एक पर दिया, मुझे तुमने स्वीकार दिया, स्वयं आकर अपने को किया। ये चीज मेरे पास महत्व की क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि ये तुम इस पर रीझ गए, तो इसी एक पर रीझ कर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार नहीं किया, मैं तुम्हारे पास पहुंचे नहीं सकती, तुम स्वयं आ गए। ये बड़े दिव्य दिव्य लोगों में भक्त लोग जाते हैं, ब्रह्म लोक में जाते हैं, उसके आगे सत्य लोक में कहाँ कहाँ जाते हैं, भक्त जाते हैं, बड़े अच्छे भक्त जाते हैं। पर ये प्रेमी लोग जो हैं, इनको जाने की आवश्यकता नहीं, इनके पास आते हैं, इनके पास सरकार आते हैं, तो जाने का निषेध करते हैं। सालों के साथ ₹7 के तुमको तो नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तुम रहो, बस तुम रहो और हम रहे, सेवा होती रहे। तो दिया ध्रुव उच्चता भगवत्ता, सब सत्ता का सारा अधिकार मुझ लगन से मिले तुच्छ पर, स्वयं छोड़ संकुच समान। भगवान यदि भगवान बने रहे, भगवान यदि भगवान बने रहे, ली मारे हाथ में छड़ी, बड़े शरारती कहीं का बानर बंधु, बानर बंधु का बानर बंधु, झूठ बोलने वाला, ऐसा कह दिया, कहता नहीं खाया मैंने माखन, मेरी मत की छोड़ दी मैंने, आज सिखा कर छोड़ो, किसको सिखा कर छोड़ेगी? छड़ी ली हाथ में, जरा वो उसका ध्यान करिए। माँ ने दाहिना हाथ पकड़ रखा, बाएं हाथ, तो दाहिने हाथ में माँ की छड़ी है, और ये बाएं हाथ से आंसू पोंछ रहे हैं, माँ की तरफ देख रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं, कहते बीच बीच में रोते, अब नहीं करूँ, अब नहीं करूँ, अब नहीं करूँ। नागर प्रबल कर्म की जोड़ी, तो ये विचित्र ब्रह्म जब मत हद बांधो, भगत न छोड़ी नगण्य बन, तुच्छ बन जाते हैं,
श्रीराम ने कहा रोड लगाई थी क्या इसीलिए कि हारने के बाद घोड़ा नहीं बनाओगे? बोले भैया कब इनकार किया, हार गए, उन्हें हराता कौन? जो सर्वजितन, तो उन्हें तो घोड़ा बनना है, घोड़े बने और वो उसकी बदलत ले घोड़े बन करके तुच्छ बन, नगण्य बन। वो अगर भगवान बने रहे तो गोपियां डर जाए, नारायण को देखे भागने लगती हूँ। एक बार भागे, एक बार क्या हुआ कि निकुंज की बात है, कोई लीला हो गई, वो भागे वहां से, तो गोपी पीछे पीछे भागी, फिर जा करके दूसरे निकुंज में घुस गए। वहाँ बड़ी सुंदर वृक्षावली थी, उसमें जा करके छिप गए। वो पहुंची वहां पर, फिर उन्होंने देखा तो पकड़े गए, तो क्या करें? तो चंद्र भले नारायण हो बस नारायण बसे महाराज चतुर्थी महाराज से लिखने के बाद लगी, गोपी रही हो दंडवत करने लगी, प्रभु आप मुझे मैं तो अभी डर गई, क्या करें? फिर तुम कैसे? लेकिन नहीं ऐसे ही हमारे वो कृष्ण कहीं चले वले गए थे, जाओ कोई ढूंढ लो, और हमसे कोई काम नहीं महाराज, आपको नमस्कार करना। वो डर गई, तो वहां कहीं ये हाथ में चाबुक लिए खड़े हो जाए गीता राधा कृष्ण कहीं वृंदावन में गोपियों के बीच में, तो बेचारी पैर को ढाल हुआ है। इनका काम वहां पर नहीं, ये तो दूसरे ही तरह के बाणे, ये तो वहां पर है, वहां पर वहां की मुरली लेकर के नाचने लगे, तो वहां मेरा बंद हो जाए। तो जैसा क्षेत्र होता वैसा नाच होता। वृंदावन में ये क्षेत्र इनका है जहाँ भगवान नाचते हैं। तो वो गोपी राधा वो कहती है कि तुम तुच्छ बन करके आए कैसे? ऐसे है मानो मुझसे मिले बिना तुमसे रहा, मानो आपके आसुर मिलने को, मानो हो अत्यंत अधीन, मानो तुम मुझसे मिलने को ऐसे आते हो, इतने हीरो। मैं पीछे समझी किसी ने, नारद ने कहा रे तो तत्व स्वरूप है, मेरे तो रो रहे थे। तो कहने लगी कि तत्व रूपता धूल सभी नेत्रों से लगे बहाने नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव नगण्य बन करके आए, आसुर बन करके आए, अत्यंत अधीर हो करके आए, तो सारी तत्व रूपता को भूल करके रोने लगे। तो क्या किया सर? वो व्याकुल पर रसागाध आकर रस हरिका के यहाँ तो सूखा कर दो, सूखा तुम आए, तुमने आकर क्या किया? अपना रस उड़ेल दिया, अंदर भर दिया, तो भर दिया, वो सब सर कहा से आकर, और कितना बड़ा अगाध से भर दिया। और फिर महाराज रस भरा हुआ उसमें से वह करी रस हरिका उसके तीर पर आकर खड़े हो मेरे सामने, रस हरिका के तीर पर रसहरिका वही खड़े हो गए और करने लगे परम अवगाहन, तोड़ सभी मर्यादा, सारी मर्यादाओं को तोड़कर, सारे धैर्य को छोड़कर उस अपनी रसहरिका में तुम अवगाहन करने लगे, डुबकी लगाने लगे। तो क्या हुआ? तुम्हारी डुबकी से तुम्हारी डुबकी लग गई, उमड़ी, अति उमड़ी, बड़ी अमित उमड़ी रसहरिका, पावन छाई चारों। इस पावन पुरुषों को पवित्र करने वाली जो रसहरिका है, ये तुम्हारे अवगाहन से जब श्री कृष्ण भगवान भक्त के हृदय सागर में, रस सागर में आकर ये डुबके लगाते हैं, तो वो रसहरिका उमड़ जाए, तो ठिकाना नहीं रहता। वो फिर भुवनम पुनः वह गदगदा द्रवती यत चित्तम सतत भीक्षण रुदति क्वचित विरक्तियुक्तकाय नृत्य मद भक्त युक्तो भुवनम पुनः। भगवान कहते हैं कैसा जो मेरा भक्त है तो त्रिभुवन को पावन करता है, त्रिभुवन को पावन करता है अपनी उस रसहरिका से। उमड़ी रसहरिका चारों तरफ छा गई,